आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है कॉमनली फेस करता है। वो इस सेंस में कि एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहा है, अक्सर ये चीज़ सामने आती है कि यार आज की मेरी एनालिसिस फेल हो गई, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, पीक शेप सही नहीं आ रही, टेलिंग बढ़ गई एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स वो फेस कर लेता है। मतलब एचपीएलसी के आपके रिजल्ट्स जो फेल हो जाते हैं, अक्सर ये एनालिस्ट फेस करता है और वो चीज़ सारी ऑडिट ट्रेल में आ चुकी होती है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इसके पीछे कॉजेस क्या है, इस तरह के जो रिजल्ट्स आपके फेल हो जाते हैं क्या रीजंस होते हैं, क्या इफेक्ट्स है, वो आज डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एचपीएलसी का यूजर है उसको इन पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन पर रखना चाहिए जब वो एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहा हो। तो वन बाय वन स्टेप्स डिस्कस करते हैं और इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे एंड में। कॉजेस क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम क्यों सामने आती है। अच्छा, सबसे पहला जो इशू आता है, जो एनालिसिस आपकी फेल होती है, एचपीएलसी रिजल्ट्स फेल होते हैं, उस पर कॉलम इशू। सबसे पहला इशू कॉलम का। तो उसमें होता क्या है कि मे भी आपका अगर काम कंटामिनेटेड है तो अगर ठीक तरीके से वॉश नहीं, आपके एनालिसिस पे इफेक्ट कर जाएगा, पहला फैक्टर है। दूसरा इसके अंदर होता है डिग्रेडेशन और डैमेजेस। मे भी आप कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, कॉलम डिग्रेडेड हो चुका है, उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एनालिसिस इफेक्ट करेगी। इसका इन दोनों पॉइंट्स का इफेक्ट क्या होगा, आपका रेजोल्यूशन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी पीक की दो, अगर पीक से तुम्हें रेवोल्यूशन नहीं आएगा, पीक सेपरेशन ठीक तरीके से नहीं आएगी, अगर आपका कॉलम ठीक नहीं है। सबसे पहला इशू होता है कॉलम। कॉलम को बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है रिजल्ट्स फेल होने के पीछे मोबाइल फेज इशू। एनालिस्ट बहुत जल्दी में जो काम करता है ना, चीज़ें हड़ाबड़म करता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ जाता है, बाईपास करता है, जिससे इफेक्ट डायरेक्टली आता है। दूसरा इशू है मोबाइल फेस का इशू। इसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मली, इनकरेक्ट पीएच। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनालिस्ट पीएच ठीक तरीके से मोबाइल फेस की मेंटेन नहीं करता, इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी पी शेप पे, आपके टेलिंग फैक्टर पे, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, इनकरेक्ट सॉल्वेंट कंपोजिशन। मोबाइल फेस बना रहा है, जल्दी में बनाना है, अगर बगल में बना रहा है, सही तरीके से कंपोजिशन भी नहीं ले रहा। लिखा हुआ है कि 400 ml मेथनॉल डालना है, 600 ml वाटर डालना है, वो एक्यूरेट नहीं ले रहा, कंपोजिशन ठीक नहीं रख रहा। और जब एचपीएलसी पे जाते हैं तो देखते हैं कि पीक की शेप भी आउट हो रही है, पीक का रिटेंशन टाइम भी आउट हो रहा है, पीक की कंपोजिशन की वजह से पीक की अपीयरेंस भी खराब हो रही है। तो ये मोबाइल फेस की कंपोजिशन, मोबाइल फेस का इश्यू बहुत बड़ा रोल है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इस अगर मोबाइल फेस की पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे, कंपोजिशन ठीक तरीके से नहीं बना रहे आप, तो सेपरेशन फेलियर हो सकता है आपका। याद रखिएगा, जो आपकी पीक में सेपरेशन है, जो आपके एनालिसिस में सेपरेशन, जो आपका सेपरेशन टेक्निक जो एचपीएलसी, वो फेल हो सकती है, आपकी ठीक तरीके से सेपरेशन भी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट मोबाइल फेस। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, तीनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशंस किए जल्दबाजी में, तो आपकी एनालिसिस डेफिनेटली फेल होगी। अच्छा, इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम क्या आते हैं वो देखिएगा। सैंपल में भी आपका डिग्रेड हो चुका हो, एनालिस्ट जल्दबाजी में पुराना सैंपल यूज कर रहा, रख के टाइम बचाने के लिए कल सैंपल बना के चला या आज लगा रहा है, ये अक्सर लोग कर जाते हैं। डिग्रेड हो चुका है सैंपल, उसको पता ही नहीं है, आप पीक का रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा है, एरिया कम आ रहा है, रिजल्ट फेल हो रहे, सैंपल इनकरेक्ट प्रिपरेशन था। दूसरा इसमें लोग कहते हैं कंटामिनेटेड सैंपल, जल्दबाजी में बनाया, सैंपल को ठीक तरीके से मिक्स ही नहीं किया, फिल्टर ही नहीं किया। रिकमेंडेड है कि पहले आप वॉटमैन से फिल्टर करें, उसके बाद स्वेनी फिल्टर से, एक्रोडिस से 0.45 से फिल्टर करें। एक स्टेप को छोड़ देंगे, दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, पहले स्टेप कर लेंगे। तो इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी एनालिसिस फेल हो जाती है। इस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी सेपरेशन इफेक्ट करेगी, रेजोल्यूशन आपका फेल हो जाएगा, आपके एसए के रिजल्ट फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन। अगर सैंपल प्रिपरेशन ठीक तरीके से जो एनालिस्ट नहीं करते, उनके रिजल्ट अक्सर फेल हो जाते हैं। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इंस्ट्रूमेंट इशू। समटाइम ऐसा भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम कर सकता है, और उसमें क्या प्रॉब्लम सामने आते हैं, डिटेक्टर मॉल फंक्शनिंग में भी आपका डिटेक्टर प्रॉब्लम कर जाए, ऐसा भी होता है। और दूसरा, सिस्टम लीक्स कर जाता है, किसी सिस्टम के कॉलम पॉइंट से लीकेज हो गई है, इंटरनली सिस्टम लीक कर गया है, तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपकी एक्यूरेसी पे आता है, आपके इफेक्ट्स एक्यूरेसी करती है। जब आपका सिस्टम प्रॉब्लम कर गया, कंटामिनेशन गई जाए, डेफिनेटली जब आप फेलियर एनालिस्ट केस हो रहा होता है, सिस्टम में कंटामिनेशन जा रही है, ब्लॉकेज बढ़ेगी, सिस्टम लीक कर जाएगा। डिटेक्टर माल फंक्शनिंग कर रहा है, आप सर्विस इंजीनियर सर्विस लेंगे, मे भी उसका कुछ और इफेक्ट हो सकता है। आप लैंप की केयर नहीं कर रहे, सेंसिटिविटी को नहीं देख रहे, इस पर भी एनालिस्ट का रोल होता है। तो ये डिटेक्टर माल फंक्शन हो सकती है, सिस्टम लीक्स कर सकता है, इसकी वजह से भी आपके जो ऐसे के रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है वो इफेक्ट कर जाती है। तो इसमें हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट एरर भी एनालिस्ट फेल करता है। नंबर 4 पॉइंट था। नंबर 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा देखा जाता है,
वो है ऑपरेटर एरर। ऑपरेटर जो है, जो यूजर है, वो बहुत गड़बड़े करता है, याद रखिएगा। वो किस किस तरह की प्रॉब्लम करता है और सोचता नहीं इस बारे में। नंबर वन, वो क्या करता है, इनकरेक्ट इंजेक्शन वॉल्यूम। समटाइम ऐसा होता है कि जो सेट मेथड्स पे होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, कुछ जगह पे मैन्युअली आपको चीज़ें काम करनी पड़ती है, कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटो सैम्पलर होते हैं, कुछ सिस्टम मैनुअल होते हैं जहाँ पे आप वॉल्यूम लूप मैनुअली लगा रहे होते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है इनकरेक्ट इंजेक्शन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो है इंजेक्शन वॉल्यूम कम ज़्यादा कर देते हैं। कम कर दिया तो सिलेक्टिविटी कम हो सकती है, सेंस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मेथड सेट होता है। बहुत ज़्यादा दे दो तो डेफिनेटली पीक टेलिंग बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स आपने इंजेक्शन वाली बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपकी पीक में टेलिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, पीक ब्रॉड हो सकती है, आपकी एनालिसिस डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। दूसरा पॉइंट है फ्लो रेट एक्यूरेसी। फ्लो रेट में भी प्रॉब्लम कर जाएंगे। वन पॉइंट लिखा हुआ है, फ्लो रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, पीक आगे पीछे हो सकती है, इसका भी इफेक्ट पड़ता ही है, ऑपरेटर की मिस्टेक है। तीसरा होता है कॉलम टेम्परेचर। लिखा हुआ एम्बियंट पे काम करना है, काम कर रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लिखा हुआ रिकमेंडेड है 40 डिग्री यूज करना है, वो टेम्परेचर दे ही नहीं रहा और पीक शेप ठीक नहीं आ रही। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं टेम्परेचर इम्पैक्टेड होते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं तो उनकी अच्छी सेपरेशन होती है और पीक की शेप आती है, और वहाँ रिकमेंडेड है वो कॉलम को टेम्परेचर दे ही नहीं रहा और एम्बियंट पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी पीक ही सही नहीं आएगी और आपकी एनालिसिस फेल होगी, एनालिसिस इफेक्ट करेगी। चौथा पॉइंट इसका इफेक्ट्स ऑफ द सेपरेशन डायरेक्टली, इनकरेक्ट मेथड सेलेक्टिविटी। तो ये जो ऑपरेटर के एंड से फेलियर है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके रेजोल्यूशन पे, आपकी सेपरेशन पे। जो आपकी सेपरेशन है ठीक नहीं होगी, आपका रेजोल्यूशन भी ठीक नहीं आएगा, आपके ऐसे के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। जो ये एनालिसिस की गलती है, इनकरेक्ट फ्लो रेट दे देना, इंजेक्शन वॉल्यूम को ठीक तरीके से नहीं लेना, ठीक है, और कॉलम को टेम्परेचर सही तरीके से न देना। दूसरा, कॉलम की सिलेक्टिविटी भी सही नहीं करते समटाइम, जो रिकमेंडेड है वो नहीं है, जल्दबाजी में दूसरा ले लिया, ये ऑपरेटर के फेलियर्स होते हैं। तो इससे भी डायरेक्ट इफेक्ट आपकी एनालिसिस पे पड़ता है और आपकी एचपीएलसी एनालिसिस फेल जाती है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, आज 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है मेथड डेवलपमेंट इशू। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि कंपनी में मेथड डेवलप नहीं होते, तो न्यूली मेथड पे काम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। एक तो आपका मेथड ही डेवलप नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है, तो उस पर काम करने की वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं, एनालिसिस फेल होती है अक्सर। उसमें क्या हो सकता है कि कॉलम की सिलेक्टिविटी, आपने कॉलम ही ठीक सिलेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी ना पीक सही आएगी ना सेपरेशन ठीक होगी। जब सेपरेशन ठीक नहीं होगी, पीक सही नहीं आई, तो डेफिनेटली आपकी एनालिसिस का ऐसे कैसे सही आ सकता है। दूसरा, मोबाइल फेस कंपोजिशन, सही तरीके से आप मोबाइल फेस की कंपोजिशन सेट नहीं की एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, तो वो बार बार आपकी एनालिसिस को इफेक्ट कर सकता है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट है सैंपल प्रिपरेशन फेलियर। अगर आपकी सैंपल प्रिपरेशन फेलियर है, आपको मेथड डेवलपमेंट के दौरान सही तरीके से सैंपल की प्रिपरेशन नहीं रिटर्न की कि किस तरीके से डाइल्यूएंट क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशंस होनी चाहिए सैंपल प्रिपरेशन के लिए, डिजोल्व करने के लिए, अगर वो ठीक नहीं है तो आपके एचपीएलसी के रिजल्ट रूटीन में फेल होते रहेंगे और आप परेशान रहेंगे। तो ये वो सिलेक्टेड 6 पॉइंट है, याद रखिएगा। इस वजह से अक्सर आपके एचपीएलसी रिजल्ट्स फेल होते हैं। जो एचपीएलसी यूजर काम कर रहा होता है वो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है। अच्छा, अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है वो भी तो नोट करनी है कि क्या चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि इनसे हमें बचा जाए। इसमें सबसे पहला है चेक मेथड डेवलपमेंट। जब आप मेथड डेवलपमेंट कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स को सही तरीके से चेक करना चाहिए कि जो इफेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स को, जो कॉलम की सिलेक्टिविटी है, मोबाइल फेस की कंपोजिशन है, सैंपल्स की प्रिपरेशन से, इसको आपने केयरफुली देखना होता है। दूसरा पॉइंट है ऑल फैक्टर्स, स्पेशली कॉलम से रिलेटेड। कॉलम सिलेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट करती है कॉलम के थ्योरेटिकल प्लेट्स हो गई, उसकी कंपोजिशंस हो गई, कंटामिनेंट्स को चेक करना, जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस और जो आपकी एनालिसिस, जो दोनों चीजें चेक करनी होती है। इन पॉइंट को हमेशा याद रखें जो आपकी एनालिसिस को फेल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस में क्या आता है, आपका डिटेक्टर भी है, डेफिनेटली आपका कॉलम बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंस्ट्रूमेंट के साथ डिटेक्टर पंप की परफॉर्मेंस। पंप का अगर फ्लो रेट ठीक तरीके से नहीं आता तो भी आपकी पीक पे इफेक्ट पड़ता है। सिस्टम में एयर तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। तो इस लिहाज से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट आप देख के हमेशा जब भी एचपीएलसी पे काम करेंगे तो आपकी एनालिसिस फेल नहीं होगी। तो आज की वीडियो का फोकस ही था मेरा कि क्या वजह होती है कि एचपीएलसी पे रिजल्ट आपके अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं। 6 सिलेक्टेड पॉइंट थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1 था कॉलम इशू, नंबर 2 था मोबाइल फेज इशू,
नंबर 3 था इनकरेक्ट सैंपल प्रिपरेशन। नंबर 4 था इंस्ट्रूमेंट इशू। नंबर 5 है ऑपरेटर इटसेल्फ इशू, जो ऑपरेटर प्रॉब्लम करता है। और नंबर 6 था मेथड डेवलपमेंट इशू। ये 6 पॉइंट जो होते हैं जिसकी वजह से आपके एचपीएलसी एनालिसिस नॉर्मली अक्सर आप फेस करते हैं कि आपके रिजल्ट्स फेल हो रहे हैं, आपके एसे ठीक नहीं आ रही, आपकी पी शेप ठीक नहीं आ रही, आपकी सेपरेशन ठीक नहीं हो रही, आपकी टैलिंग बढ़ रही है। ये सारे 6 पॉइंट्स हमेशा अपने ज़हन में रखें। वीडियो के एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो फिर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे अगेन कहूँगा और सब्सक्रिप्शन लाजमी किया करें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं अपने वीडियो की एनालिटिक्स देखता हूँ, नॉट सब्सक्राइब होते हैं वो 67% है, और जो सब्सक्राइब लोग हैं वो 33% है। सोचिए आप। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि उन तक भी डेली इस तरह की टेक्निकल वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।